नए महीने की शुरुआत हो गई है। ये महीना आपके और हमारे लिए काफी खास होता है क्योंकि इस महीने में आने वाले फेस्टिवल की तैयारी होने लगती है जिसमें काफी खरीदारी होती है। आइए 10 बड़ी खबरों के माध्यम से जान लेते हैं इस महीने में आपकी जेब और रसोई पर क्या असर पड़ने वाला है। अब 2000 का नोट सभी तरह से चलन में बंद हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय करेंसी में 2000 के नोट पर बड़ा फैसला लिया है। 2000 के नोट को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा। 2000 के नोट को बैंकों में जमा करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर थी, जो कि बढ़ाकर अब 8 अक्टूबर कर दी गई है। हम आपको बता दें, साल 2019 से 2000 के नोट की छपाई बंद कर दी गई थी। आपने भी ध्यान दिया होगा, पिछले कुछ महीने से मार्केट से 2000 का नोट धीरे धीरे गायब होता जा रहा था। इसका मुख्य कारण था एटीएम से 2000 का नोट नहीं निकलना और बैंक की तरफ से भी सभी ग्राहक को 2000 का नोट नहीं दिया जा रहा था, बल्कि सभी बैंक 2000 का नोट को जमा कर रहे थे। देश की राजधानी दिल्ली में 1 अक्टूबर से बंद कर दिए जाएंगे डीजल से चलने वाले सभी प्रकार के जनरेटर। दिल्ली के आसपास वाले एनसीआर के क्षेत्र, हरियाणा, यूपी, राजस्थान में सभी क्षेत्रों में ये नियम लागू होगा। ये नियम इसलिए लाया गया क्योंकि जनरेटर से निकलने वाला धुआं दिल्ली की वायु को दूषित कर रहा है। इसी के साथ दिल्ली में सभी निर्माण कार्य और प्राइवेट कंस्ट्रक्शन साइट पर एंटी स्मोक गन 1 अक्टूबर से लगाना अनिवार्य होगा। अब सभी के लिए अनिवार्य होगा जन्म प्रमाण पत्र। सरकार के नए नियम के अनुसार 1 अक्टूबर से आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डॉक्यूमेंट अब सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट को दिखाने से ही आसानी से बन जाएंगे। कोई अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। 1 अक्टूबर से सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज में से एक होगा बर्थ सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट सभी के लिए अनिवार्य होगा। टेलीकॉम कम्युनिकेशन कंपनियों में भी आपको 1 अक्टूबर से बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब नए सिम कार्ड लेने पर और बढ़ गई है सख्ती। पहले आप एक आधार कार्ड से 9 सिम ले सकते थे। अब सिम खरीदने को लेकर 1 अक्टूबर से बदल गए हैं नियम। अब आप एक आधार कार्ड पर 3 सिम ही ले पाएंगे। यदि कोई दुकानदार या सिम प्रोवाइडर भी फर्जी तरीके से सिम देता है या किसी को बिना आईडी वाला सिम बेचता पकड़ा जाता है तो 10 लाख का जुर्माना होगा और साथ ही जेल भी जाना पड़ सकता है। अक्टूबर के महीने से विदेश में घूमना और पढ़ना अब और भी महंगा पड़ेगा। दरअसल अब विदेश में खर्च किए गए पैसों पर भी लगेगा टैक्स। यदि आप अक्टूबर के महीने से अगर विदेश में जाकर एक साल में 7 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं तो TCS के हिसाब से 20% का टैक्स भारतीय सरकार को देना पड़ेगा। यदि आप 7 लाख से कम खर्च करते हैं तो 5% का टैक्स देना होगा। व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए एक बुरी खबर है। अक्टूबर के महीने से कुछ मोबाइल फोन में व्हाट्सएप कंपनी अपनी व्हाट्सएप की सर्विस बंद करने जा रही है। जिन फोन में व्हाट्सएप बंद हो जाएगा उनमें शामिल है एंड्रॉइड में 4.1 से ऊपर वाले वर्जनों में ही चल सकेगा व्हाट्सएप और iPhone 12 से नीचे के सभी वर्जनों में बंद हो जाएगा व्हाट्सएप। अक्टूबर के महीने से लेकर 31 दिसंबर तक अब आपके रसोई के सामान में कुछ राहत मिल सकती है। आम आदमी के लिए ये खबर काफी राहत दे सकती है। दरअसल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सभी प्रकार की दालें महंगी न हो, इसके लिए सरकार ने सभी कारोबारी को आदेश दिया है कि वह 50 मैट्रिक टन से ज्यादा दालों का स्टॉक नहीं कर सकेंगे, जिसके चलते दालों के रेट घट जाएंगे और दाल ज्यादा महंगी नहीं होगी। ये पाबंदी 31 दिसंबर 2023 तक लागू रहेगी। स्मॉल सेविंग के सभी प्रकार की स्कीम पर ब्याज की दरें बढ़ गई हैं। यदि आप 5 साल के लिए कोई भी स्मॉल डिपॉजिट करते हैं तो उस पर आपको पहले के मुकाबले 0.2% की बढ़ोतरी कर ज्यादा ब्याज मिलेगा और वहीं RD पर ब्याज की दर 6.5% से बढ़कर 6.7 हो गई है। यदि आप ऑनलाइन गेम्स पर पैसे लगाकर गेम खेलते हैं तो अब सावधान हो जाइए। अगर आप ऑनलाइन गेम्स की ऐप पर पैसे लगाते हैं जैसे ड्रीम 11, रमी गेम, लूडो किंग आदि, इस प्रकार की कोई भी ऐप पर यदि आप पैसे लगाते हैं तो अब आपको उन पैसों पर 28% का टैक्स सरकार को देना होगा। ये नियम 1 अक्टूबर से लागू हो गया है।
अक्टूबर के महीने से होगी MBBS की हिंदी मीडियम में पढ़ाई। हम आपको बता दें, भारत में पहले MBBS की पढ़ाई सिर्फ अंग्रेजी भाषा के माध्यम से होती थी, लेकिन अब सरकार ने MBBS की पढ़ाई को आसान करते हुए हिंदी भाषा में भी पढ़ाना शुरुआत कर दी है। इसकी शुरुआत भारत में मध्य प्रदेश से हो गई थी और अक्टूबर के महीने से इसकी शुरुआत उत्तराखंड में भी होने जा रही है। उत्तराखंड की हिंदी MBBS का कोर्स अभी तैयार नहीं हुआ है। जब तक उत्तराखंड का खुद का कोर्स तैयार नहीं कर लेते हैं, तब तक मध्य प्रदेश के कोर्स से ही पढ़ाई कराई जाएगी। हर दिन ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए आपके अपने चैनल भारत हलचल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन करें, ताकि ताज़ा खबर सबसे पहले आपके पास आसानी से पहुंच सके। और साथ ही ये भी बताएं आप किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं। मिलते हैं अगली नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।